गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन के सभी पहलुओं को छूती है, चाहे वह दुख हो, डर हो या शर्म। उनकी कथा से हमें पता चलता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करके हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को यह सिखाया कि शर्म और डर से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है और खुलकर बोलने की कला कैसे सीखी जा सकती है। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर एक नई सोच पैदा होगी जिससे आप अपने व्यवहार को बदल सकेंगे। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। वहाँ एक युवक था जिसका नाम कमल था। कमल बचपन से ही बहुत शर्मीला था और उसे लोगों के सामने बोलने में बहुत मुश्किल होती थी। वह हमेशा डरता था कि लोग उसकी बातें समझ नहीं पाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे अस्वीकार कर देंगे। इसी कारण उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था और वह अक्सर अकेले ही रहता था। कमल के माता पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि उसे खुद पर विश्वास करना चाहिए और दूसरों से अपनी बात कहने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन कमल के भीतर गहरे डर और शर्म ने उसे एक घेराव में बांध दिया था जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन कमल को गौतम बुद्ध के गांव में आने की खबर मिली। उसने उनके बारे में सुना था कि वे एक महान ज्ञानी और सत्य के मार्गदर्शक हैं, जो लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। कमल ने सोचा कि अगर कोई उसकी इस समस्या का हल कर दे सकता है तो वह गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में बैठकर अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं बहुत समय से दुविधा में फंसा हुआ हूँ। मुझे लोगों से बात करने से डर लगता है। मैं उनसे अपनी भावनाएं नहीं बता पाता। मेरी शर्म और डर ने मेरे जीवन को बांध रखा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने कमल की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, कमल, तुम अकेले नहीं हो जो इस समस्या का सामना कर रहे हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं रखते। बुद्ध ने आगे कहा, शर्म और डर हमारे मस्तिष्क के रचे हुए बंधन हैं। यह बंधन तब टूट सकता है जब हम खुद को सही तरीके से समझने और स्वीकार करने लगते हैं। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है जो तुम्हारी समस्या का हल देगी। बहुत समय पहले एक साधु था जो हिमालय के एक पहाड़ी गुफा में ध्यान करता था। साधु का ध्यान करने का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन एक समस्या थी। जब भी वह गहरी साधना में जाता, उसे एक रहस्यमय अंधकार और एक भयंकर आवाज सुनाई देती। यह आवाज उसे डरा देती और उसका ध्यान भंग हो जाता। धीरे धीरे यह डर इतना बढ़ गया कि वह ध्यान में बैठते हुए भी डरने लगा। साधु ने सोचा कि वह इस डर से कैसे निपट सकता है। उसे महसूस हुआ कि जब तक वह इस डर का सामना नहीं करेगा, वह कभी ध्यान में नहीं जा पाएगा। एक दिन साधु ने ठान लिया कि वह उस आवाज और अंधकार का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने गहरी साधना शुरू की और जब अंधकार में फिर से पहुंचा तो उसने मन में कहा, आओ, मुझे जितना डराना है डरा लो, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। अचानक वह आवाज और अंधकार उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए, लेकिन साधु अडिग रहा। उसने न अपनी आंखें खोली न ही ध्यान छोड़ा। थोड़ी ही देर में वह आवाज और अंधकार गायब हो गए। साधु ने महसूस किया कि यह केवल उसके मस्तिष्क का भ्रम था। वह अपनी ही कल्पना के बंधन में फंसा हुआ था। कहानी समाप्त करते हुए बुद्ध ने कमल से कहा, यह साधु की तरह तुम्हें भी भीतर के डर और शर्म का सामना करना होगा। अगर तुम अपने डर से भागते रहोगे तो यह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम इसका सामना करोगे तो यह बंधन टूट जाएगा। डर और शर्म हमारे मस्तिष्क का भ्रम है। यह हमारी अपनी असुरक्षा से उत्पन्न होता है। जब हम सोचते हैं कि हम में कमी है या लोग हमें समझेंगे नहीं, तब जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तुम दूसरों के सामने खुलकर बोलने में सक्षम नहीं होंगे। आत्म स्वीकृति का पहला कदम है कि तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो, बिना किसी दोष
या कमजोरी के। कमल ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और पूछा, भगवान, अगर मैं अपने डर और शर्म का सामना कर लूं, तो क्या मैं खुलकर बोल पाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, बोलने की कला का आधार आत्म स्वीकृति है। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हें किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं रहती। फिर बोलना एवं स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। बोलने में कोई डर या शर्म नहीं रह जाती, क्योंकि तुम अपने विचारों को बिना किसी झिझक के व्यक्त कर सकते हो। उन्होंने आगे समझाया, बोलने की कला के 3 जरूरी अंग है, ध्यान, अभ्यास और सत्य। सबसे पहले ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क को शांत करो। जब मस्तिष्क शांत होगा, तब तुम अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट सुन सकोगे। दूसरा, अभ्यास करो। किसी भी कला में निपुण होने के लिए अभ्यास जरूरी है। धीरे धीरे लोगों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करने का अभ्यास करो। और तीसरा, सत्य पर आधारित बोलो। जब तुम सच्चे हो, तो तुम्हारी बात में ताकत होती है। कमल ने बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करना शुरू किया। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क को शांत किया और धीरे धीरे अपने डर और शर्म का सामना करने लगा। वह अपने गांव के लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास करने लगा। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। कुछ समय बाद कमल ने पाया कि उसकी शर्म और डर धीरे धीरे खत्म हो गए थे। अब वह आत्मविश्वास से भरकर लोगों के सामने बोल सकता था। उसने महसूस किया कि जो डर और शर्म उसे घेर कर रखे थे, वे केवल उसके मस्तिष्क के भ्रम थे। जब उसने उनका सामना किया तो वे बिखर गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शर्म और डर हमें केवल तब तक परेशान करते हैं जब तक हम उसका सामना नहीं करते। आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी डगर को हरा सकते हैं और खुलकर बोलने की कला सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें केवल खुद को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। जब हम ऐसा कर लेते हैं, तो शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और हम जीवन को पूरी स्वतंत्रता और सच्चाई से जी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डर और शर्म कर ऊपर जीत पाने वाली कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।